मकाम में विलायत क्या है, वली कैसे बनता है, और वली की अल्लाह की जनाब में कदर मंजिलत क्या है, कदर मंजिलत क्या है। आज आप ये जुमला बकसर सुनते हैं, वली का शायी कोई नहीं, आलिम का शायी कोई नहीं, सहाबा का शायी कोई नहीं, नबी वली का शायी कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, बेअदबी की जुबानें लंबी हो गई, अदब उठता चला जा रहा है, हया छिनती चली जा रही है। विलायत क्या है, वली का मर्तबा क्या है, जब रब का इंसान महबूब बन जाए तो अल्लाह की जनाब से मिलता क्या है। हदीस कुदसी है, मुत्तफकुन अलैह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा फराइज की पाबंदी इख्तियार करने के बाद मुसलसल नफल पढ़ता है, नफली इबादत करता है, नफली सदका, नफली इबादत, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। फर्जों के बाद अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा नफल पढ़ते पढ़ते, नफली इबादत करते करते मेरा कुर्ब पाता चला जाता है। फिर एक मकाम आता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं, और जब मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही। अल्लाह फरमाता है, फिर कान उसके होते हैं, सुनना हमारा होता है, आंखें उसकी होती हैं, देखना हमारा होता है, हाथ उसके होते हैं, छूना हमारा होता है, कदम उसके होते हैं, चलना हमारा होता है। मेरे करीम आका इस्लाम की महफिल सजी है, हुजूम आशिका है, आका इस्लाम तशरीफ फरमा। नबी करीम बनु इस्राइल के एक नौखेज वली की दास्तान को अपनी जुबान फैज़बार से बयान फरमाते हैं। एक बनु इस्राइल के वली का जिक्र हुजूर अपनी जुबान से करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 3005, हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी कहते, हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे, करीम आका इस्लाम ने बनु इस्राइल के एक नौखेज वली की दास्तान को बयान फरमाया। हुजूर फरमाते कि पहले बादशाहों में से एक जालिम बादशाह था, उसने खुदाई का दावा कर रखा था, लोगों से सजदा करवाता था, अपनी परस्तिश करवाता था। उसके दरबार में नजूमी, काहिन, जादूगर में सबसे बड़ा जो जादूगर था वो बूढ़ा हो गया। वो जादूगर अपने बादशाह से कहने लगा, तुम देख रहे हो कि मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का चराग कब गुल हो जाए, तुम किसी ज़हीन फतीन लड़के को मेरे पास भेजो, मैं अपना फन्ने साहिरी उसमें मुंतकिल करता हूं, उससे अपना जादू सिखाता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद तेरे दरबार में मेरी कमी महसूस ना हो। वज़रा की ड्यूटी लग गई कि एक ज़हीन फतीन लड़का इस साहिर के पास जादूगरी के लिए, जादू सीखने के लिए भेज दिया गया। एक ज़हीन लड़के का इंतखाब किया गया, उम्र 9 बरस। कितनी उम्र है? 9 बरस। वो लड़का इस जादूगर के पास जादू सीखने जाता है। एक दिन जा रहा था कि रास्ते में राहिब बैठा था, और राहिब अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था, अल्लाह 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 अल्लाह। जब कानों में ये आवाज पड़ी, वो 9 साल पे रुक गया, गार की तरफ झांक करके देखा तो राहिब, इजाजत मांगी, आगे गया और पूछा, ये आप किसको पुकार रहे हैं? राहिब ने कहा कि बच्चे, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहा हूं। वो कौन है? और मैं वो खालिक व मालिक है, वही माबूद बरहक है। तो कहा ये फिर बादशाह क्या है? कहा ये बादशाह और हम सब उसके बंदे हैं। कहा ये बादशाह तो कहता है कि मैं रब हूं। उस राहिब ने कहा झूठ बोलता, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब है पूरी कायनात। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बैठा और चल जादूगर के पास पहुंचा, जादू सीखा, वापस अगले दिन फिर जा रहा था, कानों में फिर सदा पड़ी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल खींचा चला, पास जाके बैठ गए, ये भी पुकारना शुरू हो गया। अब ये थोड़ा मानूस हो गया उस राहिब के साथ। सरकार करीम आका इस्लाम फरमाते हैं, अभी इसने कलमा नहीं पढ़ा, अभी माना नहीं है, खुदा के जिक्र का जो एक सरूर है वो रूह में उतर गया। सरूर उतर, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब,
सुनो अल्लाह ताला के जिक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। सरकार करीम आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अब वो क्या है कि जिस वक्त वो जादूगर के पास जाता, जादूगर उसको मारता। तुम ताखीर से क्यों आए हो? एक दिन उसने अपनी शिकायत इस राहिब से की, मैं जादूगर के पास जब ताखीर से जाता हूं तो वो मुझे मारता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके पास बैठूं, तो क्या करूं? तो राहिब ने कहा कि मेरे बेटे तू उसको कह दिया कर कि मैं अपने घर वालों के पास रुक गया था, लेट हो गया था। और जब घर वाले पूछे तो कहना कि जादूगर ने अभी छोड़ा है, फारिग किया तो मैं अभी आ गया। ये मामला चलता रहा, लेकिन था डाउटफुल, मामला क्लियर नहीं था। सरकार फरमाते कि दिन वो आ रहा था घर से, रास्ते में एक शेर आके बैठा हुआ था। कौम मारे खौफ और डर की यहां सारी रुकी हुई थी, आगे कोई नहीं बढ़ रहा था कि जो आगे जाएगा शेर हमला आवर होगा, उसको लुकमा ग़िज़ा बना लेगा। तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि इस नौखेज लड़के ने, नौ उम्र लड़के ने अपने दिल में सोचा, आज फैसले की घड़ी आ पहुंची है। अगर इस राहिब का दीन सच्चा है और इसका रब सच्चा है तो ए राहिब के रब, मैं इस कंकर को इस वहशी जानवर पर फेंकता हूं, तू इसको हलाक कर दे ताकि मेरे लिए मामला वाज़ेह हो जाए। उसने नीचे से हुजूर फरमाते छोटा सा पत्थर उठाया, उसने जब फेंका शेर को लगा, शेर वहीं पे मर गया। अब जब शेर मरा लोगों में वाह वाह हो गई, लोगों को लिए रास्ता बन गया। ये सीधा राहिब के पास गया, इसने जाकर कलमा पढ़ा और फिर बाद में वाकया सुनाया। कहने लगा शेर बैठा हुआ था, सारी कौम मारे डर के रुकी हुई थी। मैंने अपने दिल में ये ख्याल किया था कि अगर राहिब का मामला सच्चा है तो मेरे इस कंकर की बरकत से ये शेर मर जाए ताकि मैं ईमान लाने में मुस्तकिल मजाज हो सकूं, फैसला करने में मुझे आसानी हो। तो वो शेर मर गए। राहिब ने कहा मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने तुझे बड़ा मकाम अता किया, इस वक्त तेरी फजीलत मुझसे भी ज्यादा हो गई, लेकिन मेरे बेटे जब ईमान आता है तो साथ इम्तिहान भी लिया जाता है। अनकरीब तेरी शोहरत होगी, तेरा चर्चा होगा, लेकिन अगर कभी तू पकड़ा जाए तो मेरा नाम मत बताना। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की दाते बरकात ने 9 साल के बनी इस्राइल के वली के हाथों में अल्लाह ने करामत, काना युबरिल अकमह वल अबरस, वो जिस मादरजात अंधे की आंखों पे हाथ फेरता, फूंक मारता, अल्लाह आंखें भी अता फरमाता, बीनाई भी अता फरमा देता। हजरत ईसा का उम्मती था और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान कुरान बयान करता है। मादरजात अंधों को आंखें देते हैं, ला इलाज बीमारों को शिफा देते हैं और मुर्दों को ठोकर मारकर बिठा देते हैं। अब उनका गुलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला है। मेरे सरकार फरमाते अल्लाह ने हाथ में करामत ये रख दी, अंधों को आंखें देने लगा, ला इलाज बीमारों को हाथ फेर के फूंक मार के शिफा देने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार फरमाते पूरे इलाके में उसका चर्चा हो गया। बादशाह का जो वजीर आजम था, वजीर खास था, उसकी आंखों की बिनाई जाती रही। जब ये खबर उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने साथ कीमती तहाइफ लिए, दिरम और दिनार लिए और कुछ खुद्दाम लिए और इस लड़के के पास आ गया वजीर, और आकर इस लड़के से कहने लगा, नौजवान मैंने सुना है कि तू नाबीनों को आंखें देता। अब वली किसे कहते और वली का काम क्या है? हमारे करीम आका इस्लाम का वस्फ है वदाइयन इलल्लाह, हुजूर अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, वली का काम भी यही होता है, वदाइयन इलल्लाह होता है। आलम रब्बानी का काम भी यही होता है, वदाइयन इलल्लाह होता है। उलमा भी रब की तरफ बुलाते हैं, सूफिया भी रब की तरफ बुलाते हैं, शोफे अपने अपने हैं, मंजिल सबकी एक है और वो कुर्बे इलाही, वो कुर्बे इलाही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस वजीर ने आके कहा ना कि लड़के मैंने सुना है कि तू आंखें देता है, मुझे तो अब नजर नहीं आता, लेकिन अगर तेरी नजर है तो देख, ये भरे थाल दिरम दिनार के हैं, कीमती तहाइफ है, कीमती लिबास, कपड़े, रेशम दिबाज के लिबास लेके आया हूं। अगर तू मुझे आंखें दे दे तो ये सारी अशरफियां दिरम दिनार और कीमती तहाइफ मैं तुझे दे दूंगा इनाम के तौर पर। अब अल्लाह का 9 साला बनु इस्राइल का वली बोला, बनु इस्राइल के 9 साला वली बोला। कहने लगे नहीं साहिब,
शिफा मेरा अल्लाह देता है। हम फूंक मारते हैं शिफा, बोलिए बोलिए, शिफा अल्लाह देता है, शिफा मेरा रब देता है। क्या मतलब? फरमाया रब्बुल आलमीन शिफा देता है। लड़के ये बादशाह रब नहीं है, मैं झूठ बोलते हैं, ये भी उसी रब का बंदा है जिस रब का तू और मैं बंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मेरा रब शिफा देता है। कहने लगा चलो ठीक है, मुझे तो शिफा से गर्ज है, मुझे आंखें चाहिए, शिफा तुम दो या तुम्हारा रब दे दे तो मैं ये सारा माल तेरे हवाले कर दूंगा। अल्लाह के वली ने बोल के कहा कि नहीं, हमें माले दुनिया की कोई लालच और तमा नहीं है, जो भी आता है हम दुआ करते हैं, फूंक मारते हैं, हाथ फेरते हैं, अल्लाह आंखें देता है, लेकिन तुझे नहीं ऐसे मिलेंगे, तेरे लिए शर्त है, तेरे लिए शर्त। वजीर ने कहा वो क्या? कहा अगर तू मेरे रब पर ईमान ले आएगा तो हम दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हें आंखें दे देगा, रब तुम्हें शिफा दे दे, ये बात यकीनी है। उसने कहा मैं वादा करता हूं अगर मेरी आंखों की बेनाई दुरुस्त हो गई, आंखों की बेनाई पलट आई, तो मैं वादा करता हूं मैं ईमान लाऊंगा। अल्लाह के वली ने फूंक मारी जी। उस वक्त ये फितने नहीं उठे थे, ऐ में किस्से थे कहानियां ने, ऐ में किस्से थे कहानियां ने। मैंने कहा ये बदबख्ती है, बनु इस्राइल के वली के हाथों में अल्लाह ने इतनी शिफा रखी। ये उम्मत तो सारी उम्मतों की सिरदार है, इसके औलिया तो पिछले सारी उम्मतों के औलिया के सिरदार है। अल्लाह ताला ने सिरदारी दी है हुजूर की उम्मत को। अल्लाह अकबर। उसने फूंक मारी, वजीर आजम की आंखें दुरुस्त होगी, बिनाई दुरुस्त होगी, और कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। वजीर ने जब कलमा पढ़ा, ये आंखें भी मिल गई और ये आंखें भी मिल गई, दिल की आंखें भी रोशन, ईमान की लज्जत से बहरावर हो गया। वापिस पलटा, अपनी खास मसरत पे जाके बादशाह के करीब बैठा। बादशाह ने दौराने गुफ्तगू अचानक जब नजर पड़ी, ओए तू तो अंधा नहीं था, तू तो नाबीना नहीं था, ये अचानक तेरी आंखें कैसे दुरुस्त हो गई? उसने कहा अली जनाब, छोटी उम्र का एक लड़का है, उसने मेरी आंखों मेरी बिनाई को दुरुस्त कर दिया, रब्बुल आलमीन ने मेरी आंखों को उसके जरिए से दुरुस्त कर दिया। उसने फूंक मारी, रब ने मेरी आंखें दुरुस्त कर दी। बादशाह ताजुब खेज लहजे में कहने लगा हल्लक रब्बुन गैरी, हल्लक रब्बुन गैरी, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? तो वजीर ने कहा नाम हुआ रब्बी व रब्बुका व रब्बुल आलमीन, और मैं मेरा भी रब है, वो तेरा भी रब है, वो सारे जहान का रब, सारे जहान का। बादशाह जो था वो गुस्से में आ गया, जल्लाद को बुला, कहा ज़दोकोब को सजा दो, सजा देना शुरू की, यहां तक कि बता वो लड़का कहां है। जब बताया गया, उस लड़के को लाया गया, तो बादशाह ने पहचान लिया। बादशाह पहले खुश हुआ, अच्छा तो तेरा जादू अब इतना सर चढ़ के बोलना शुरू हो गया, वाह मेरे बेटे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तू अपने जादू के बलबूते पर अब नबीनाओं को आंखें देना शुरू हो गया, बड़ी बात है, तेरा इंतखाब वाकई दुरुस्त किया था जिसने किया था, तू वाकई ज़हीन फतीन बच्चा है। जब बादशाह ने थोड़ा जब बोल के सांस ली ना, तो उस नौखेज अल्लाह के वली ने कहा कि नहीं, जादू के बलबूते पे नहीं, रब्बुल आलमीन की रहमत के सहारे, रब्बुल आलमीन की रहमत के सहारे आंखें मिली। बादशाह ने इससे भी सवाल किया, हल्लक रब्बुन गैरी, क्या तेरा और भी रब है मेरे अलावा? फरमाया कि हाँ, हुआ रब्बी व रब्बुका व रब्बुल आलमीन, मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, पूरे जहान का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन। लड़के को ज़दोकोब किया गया, सजा दी गई, यहां तक कि राहिब को बताना पड़ा। राहिब को लाया गया। मेरे सरकार फरमाते हैं, बादशाह ने राहिब से कहा इस दीन से दस्तबरदार होके मेरे सामने सजदा रेज हो जाओ, मुझे खुदा मान लो, छोड़ दूंगा। राहिब ने कहा कि नहीं बादशाह, रब एक और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जल्लाद को इशारा किया कि इसको आरे से दो टुकड़ों में बांट, आरा रख के उस राहिब के दो टुकड़े कर लिए गए। फिर वजीर को बुलाया, मुझे रब मानते हो या नहीं? तो वजीर ने कहा कि जान आनी जानी है, ईमान की वजह से यही आंखें नहीं मिली, दिल की आंखें भी रोशन हो गई, बदन की बोटी बोटी हो जाए। रब रब्बुल आलमीन, तू उसका बंदा है, तू भूल चुका है, बहक चुका है, भटक चुका है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी दो टुकड़ों में बांट दो, आरा रखा, दो टुकड़ों में तकसीम कर। और इस लड़के से कहने लगा तुझे सस्ती मौत नहीं दूंगा, तेरी वजह से सब मामला खराब हुआ है, बड़े दरबार में मैं रुस्वा हुआ हूं, अगर तू मान जाता है तो फितना यहीं पे थम जाएगा। 20 फौजियों को कहा कि पकड़ो, पहाड़ की चोटी पे ले जाओ, रस्सियों से बांध करके चोटी पे खड़े करके तकाजा करना कि मुझे रब माने, वापस दरबार में ले आना, और अगर ना माने तो पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। 20 फौजी गए। हुजूर फरमाते इस लड़के को रस्सियों में जकड़ा, पहाड़ी की चोटी पे चट्टान पे खड़ा करके पूछा, बता बादशाह को रब मानते कि नहीं? कहा नहीं, रब तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब है, ये झूठ बोलता है। तो फौजियों ने कहा फिर गिरने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार फरमाते कि उस नौखेज अल्लाह के वली ने चेहरा उठा दिया और चेहरा उठा के कहने लगा अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शि'त। पंजाबी च तर्जमा बनदा है सोनिया वे ना पे है, सोनिया वे ना पे है। सरकार फरमाते कि जब उसने ये कहा अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शि'त, पहाड़ पर जलजला आया, सिवाय उस चट्टान के जिस पे वो खड़ा था। जो 20 उसको गिराने गए थे सब गिरे और मौत का शिकार हो गए। इसके रस्सियां खुली। हुजूर फरमाते हैं पहाड़ से उतरा, हंसता मुस्कुराता घर नहीं गया, सीधा बादशाह के दरबार। बादशाह इंतजार में बैठा था क्या खबर लाते, और चाहत ये थी कि अगर वो मान जाता है तो फितना थम जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह देख के हक्का बक्का रह गया, कहने लगा ओ लड़के देखिएगा। हुजूर फरमाते उस लड़के ने भरे दरबार में कहा मेरे रब ने, रब्बुल आलमीन ने उनके साथ वो किया जो तू मेरे साथ करवाना चाहता था। मेरे रब ने उनको मार दिया है, हलाक कर दिया। बादशाह हाथ पे हाथ मारता है, बार बार अपने रब का नाम लेता है, मेरी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। 20 और बुलाओ, पकड़ो, कश्ती में बिठाओ, गहरे समंदर में ले जाओ, भंवर में पहुंचो, मेरे लिए बोलना कि माने मुझको रब, मान जाए तो वापिस लाना, ना माने तो गहरे पानी में इसको फेंक देना, गर्क हो जाए, वहां की मखलूकात का लुकमा ग़िज़ा बने, फेंक के वापिस आ जाना। 20 बंदों ने पकड़ा इसको, फौजियों ने। हुजूर फरमाते कश्ती में बिठाया, गहरे पानी में ले गए। जब गहरे पानी में पहुंचे, उठते तलातुम, पहाड़ों जैसी मौजें। बोले बोल बादशाह को रब मानते कि नहीं? कहा नहीं, रब तो रब्बुल आलमीन, ये झूठा है। कहने लगा फिर डूबने के लिए तैयार हो जा। तो मेरे सरकार फरमाते कि 9 साल के उस नौखेज वली ने फिर चेहरा उठा दिया, अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शि'त, साइयां वे ना पे मौला देख रहा है तू। हुजूर फरमाते कश्ती को हचकोले पड़े, कश्ती के फट्टे बिखरे, जो डबोने गए थे सब डूब गए। ये फट्टे पे बैठा, साहिल मुराद पे पहुंचा, किनारे लगते सीधा बादशाह के दरबार, सीधा बादशाह के दरबार। बादशाह ने देखा, चूं गया, और तू फिर आ गया है, जो 20 तेरे साथ भेजे थे उनका क्या बना? कहा मेरे रब, मेरे रब रब्बुल आलमीन ने उनके साथ वो किया जो तू मेरे साथ करवाना चाहता। डबो दिए मेरे रब ने, सारे डबो दिए। अब बादशाह जो था वो अपने सर पे हाथ रख के गर्दन झुका के बैठ गया, करूं तो क्या? अब ये 9 साल का वली मुस्कुरा के बोला, कहने लगा तेरी हर तदबीर बेकार जाएगी, तेरा हर हरबा बेसुध जाएगा। तू मुझे मारना चाहता है? हाँ हाँ मैं तुझे मारना चाहता हूं। कहा मरने का नुस्खा भी हम ही बताएंगे, मरने का नुस्खा भी हमारे पास है, हम ही बताएंगे हम कैसे मर सकते। अच्छा बता तू कैसे मर सकता है? तुझे मारना है हर सूरत में, तू कैसे मर सकता है? 9 साल का अल्लाह का वली बोल के कहने लगा बादशाह सारी रियाया को, कौम को एक खुले मैदान में जमा कर, फिर खजूर का खुश्क तना गाड़, उस पे मुझे सूली दे, और मुझे सूली दे करके मेरे तरकश से तीर निकाल, अपनी कमान के पेट में रख, और ये पढ़ के तीर चला बिस्मिल्लाहि बिरब्बि हाज़िल गुलाम, बिस्मिल्लाहि बिरब्बि हाज़िल गुलाम। ये पढ़कर अगर तू तीर चलाएगा
फिर मुझे मार पाएगा, वरना सारी फौज भी अगर लगाएगा तो नाकाम ही जाएगा। उसने कहा मैं ऐसा करूंगा, हटकारे भेज दिए, फलां दिन सब लोग इस मैदान में जमा हो गए, हो जाओ, खजूर का खुश्क तना साथ रस्सियों से बांध दिया। सारी कौम के सामने बादशाह ने उसके तरकश से तीर निकाला, कमान में रखा, सबके सामने बादशाह ने पढ़ा बिस्मिल्लाहि बिरब्बि हाज़ल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, जो इस लड़के का रब है। जब उसने तीर छोड़ा, सरकार फरमाते कि उस नौखेज वली की कनपट्टी पे लगा, कनपट्टी पे लगा, लहू का फवारा निकला और उसने कलिमा पढ़ा और अपनी गर्दन को सीने से लगा के जामे शहादत नोश कर लिया। इधर बादशाह अपनी कमान को अपने हाथों को नीचे ला रहा था। सारी कौम की जुबानों पर एक ही कलमा जारी हो गया, आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम। और बादशाह झूठा है, इस खुदा का रब सच्चा है। हम सब इस खुदा के रब पर ईमान लाते हैं, हम सब इस रब लड़के के रब पर, इस लड़के के रब पर हम ईमान लाते हैं। बादशाह कहने लगा वो मरते मरते ये क्या कर गया, मरते मरते ये क्या कर गया। वजीरों को बुलाया, ये कौम क्या कह रही है, ये इसके रब पर ईमान लिया, क्या करना है बताओ, मशवरा दो। फिर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप पाकिस्तान के बासी हैं कि वजीर मशवरा कैसा देते हैं। ये वजीर मशवरा कैसा देते हैं, इससे हम और आप बाखूबी वाकिफ हैं। उसने कहा कि जनाब फड़का दो, 9 मई का मंजर बना दो जी, मुरीद के वाला मंजर बना दो, फड़का दो, खंदके खोदो, ईंधन से भरवा दो और उठा उठा के फेंको हर उस बंदे को उसमें जो तुझे रब ना माने। वजीरों का यह मशवरा बादशाह ने कबूल किया। हुजूर फरमाते खंदके खुद गई, ईंधन से भर दी गई, एक एक को पकड़ा जाता, लाया जाता, कहा जाता बादशाह को रब मानता है कि नहीं। मोमिन कहता है कि रब रब्बुल आलमीन, सच्चा रब उस लड़के का रब है, हम उस पर ईमान लाते हैं। उन्हें फेंका जाता उन खंदकों में। हुजूर फरमाते कि चलते चलते एक औरत की बारी आई, चंद माह का दूध पीता बेटा जिसकी छाती के साथ लग के दूध पी रहा था। हुजूर फरमाते कि जिस वक्त उस औरत को खंदक पे लाया गया, उसने सोचा कि मैं तो जानती हूं कि रब पर ईमान क्या होता है, ईमान के तकाजे क्या, लेकिन ये चंद माह का दूध पीता बच्चा, इसे क्या खबर है। चलो इसकी खातिर रुक जाती हूँ, इसकी खातिर रुक जाती हूँ। अभी हुजूर फरमाते कि वो औरत सोच रही थी, चंद माह के बच्चे ने माँ का पिस्तान छोड़ा, चेहरा पीछे किया और चंद माह का बच्चा बोल के कहने लगा, या अंति अलल हक, ऐ मेरी माँ तू हक पर है, मेरा गम न कर, मुझे सीने से लगा और आग में कूद जा, आग में कूद जा। ग्रामी का हज़रात, 9 साल का बनु इसराइल का नेक वली हो, अल्लाह ये करामतें अता फरमाए और वो इमामुल अंबिया का गुलाम हो, सीने में कुरान हो, हाफ़िज़ कुरान हो। मैं अपनी आखिरी बात करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मेरे करीम आका इस्लाम ने जहाँ इज्जतें, अज़मतें, इनामात बयान फरमाए, वहाँ शर्त भी लगाई, मन हाफ़िज़ल कुरान व आमिला बिमा फीही, जिसने इस कुरान को याद किया और जो इस कुरान में अहकाम है उस पर अमल किया, अल्लाह ये सारे एजाजात उसको अता फरमाएगा। हाफिज होना बड़े शर्फ की बात है। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों जिस अमानत का तुम्हें अमीन बनाया है, असातिज़ा की जिम्मेदारी पूरी हो गई। माँ बाप गौर से सुने, जिनके बेटे बेटियां हाफिज बन चुके हैं, अब उनकी जिम्मेदारी शुरू हुई है। मदरसे को खैराबाद नहीं कह देना, जो अमानत अल्लाह ताला ने इनके सीनों में रखी है, उस अमानत के आखिरी सांस तक अमीन बन के रहना है, असातिज़ा से जुड़ के रहना है, असातिज़ा का हमेशा एहतराम करना है। उस्ताद गिरामी कदर बेहतर समझते होंगे किसकी मंजिल किस अंदाज में है। अगर माँ बाप मशवरा तलब करें और इंशाल्लाह अच्छी रहनुमाई हो जाए और फिर साथ साथ स्कूल की तालीम के साथ मंजिल का दौर भी चलता रहे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की दाते बरकात वो सारे इनामात जरूर अता फरमाएगा जिसका ऐलान
जुबान नबूवत हुजूर इमामुल अंबिया की जुबान फैज़बार से हुआ है। करीम रब इस इदारे को क़यामत तक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और यूं ही नूर निखरतों का समा यहाँ से उम्मत मुसलमान को मुयस्सर आता रहे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।